रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमेरिका और चाइना में एक मुआशी जंग शुरू हो चुकी है। इस मुआशी जंग में दोनों एक दूसरे की बड़ी बड़ी आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को नुकसान पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, ये मुआशी जंग कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू होती है कोरोना वायरस से। जब अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के बहुत सारे ममालिक अमेरिका के साथ यकजुबां होकर चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का ज़िम्मेदार चाइना है। चाइना के एक सिटी वुहान, वहाँ की एक लैब से ये वायरस निकला है और उधर से पूरी दुनिया में फैला है, जिससे लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में अमवात हो रही हैं और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, शट डाउन होकर रह गई है। तो वो तमाम अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो चाइना को कसूरवार समझते हैं, इसलिए अब वो चाइना को सबक सिखाने का प्लान कर रहे हैं, चाइना पे मुआशी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम अब अमेरिका को दोबारा ग्रेटर अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने जो अमेरिका से बाहर अमेरिकन कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल, सिस्को और भी इस तरह की कंपनीज़, उनको उन्होंने सख्ती से उनको वार्न कर दिया है कि आप लोग दोबारा अमेरिका में आएँ, चाइना को और दूसरे ममालिक को छोड़कर। यानी कि दरख्वास्त कर चाइना को कहा गया कि चाइना में जो भी अमेरिकन कंपनीज काम कर रही हैं वो छोड़कर अपनी ज़मीन पर आके बिज़नेस करें। अदरवाइज़ अगर वो ना आए तो हम उन पे हैवी टैक्सेस लगा देंगे, उनको अगर बंद करना पड़ा तो उनको बंद भी कर देंगे। यानी दूसरे अल्फाज में ये मुआशी जंग इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि ये कंपनीज एप्पल, सिस्को वगैरह, इनको कई दहाइयाँ लगी इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो अब इन पर पाबंदियाँ लगाने की अमेरिका प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका ने चाइना की कंपनी वावे पर पाबंदियाँ लगाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली वावे तकरीबन दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है एप्पल, सैमसंग के बाद। ये स्मार्टफोन्स बनाती है और सब कुछ असम्बलिंग, हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया की प्रोडक्शन का 28% चाइना में प्रोडक्शन होती है। इनकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन है और क्योंकि उधर चीप लेबर है, चीप मटेरियल है और इसके अलावा मार्केट बहुत बड़ी है 1.5 बिलियन की। अमेरिका वावे जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है उस पर पाबंदी लगाने का प्लान कर रहे हैं। हुआ यूँ है कि वावे बनाती है चिप्स। अब चिप्स के अंदर एक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, वो चाइना में नहीं बनता, वो अमेरिका में बनता है और अमेरिका वो मैन्युफैक्चर करके चाइना को बेचता है और उधर से तकरीबन $36 बिलियन भी अर्न करता है। लेकिन अमेरिका ने चाइना को थ्रेट किया है कि हम वावे के सेमीकंडक्टर को बैन कर देंगे, उस पर पाबंदी लगा देंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे, यानी कि दूसरे अल्फाज में वावे कंपनी को तबाह कर देंगे। तो इस सिलसिले में ये मुआशी जंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि चाइना की कंपनी वावे को अमेरिका तबाह करना चाह रहा है और दूसरी तरफ से चाइना ने भी अमेरिका को वार्न किया है और उसको ललकारा है। चाइना ने अमेरिका को ललकारा है कि हम तैयार हैं तुम्हारे साथ मुआशी जंग के लिए, तुम जो मर्ज़ी कर लो, हमारी कंपनियों को बंद कर लो, हमारे पास इसका बैकअप है, हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है, हम तुमसे नहीं हार सकते। तो नाज़रीन, अमेरिका ने वावे पर, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी सालाना रेवेन्यू तकरीबन 125 बिलियन डॉलर के करीब है, और इसके अलावा अमेरिका ZTE कंपनी, चाइना की एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस पर भी पाबंदी लगा रहा है। तो ये दो मेजर कंपनीज़ हैं। लेकिन इधर वावे कंपनीज़ पे ज़्यादा चाइना को प्रॉब्लम है कि उसके सेमीकंडक्टर पे अगर अमेरिका पाबंदी लगा देता है तो चाइना की वावे कंपनी मुश्किल में आ सकती है। अब इसके बदले में चाइना अमेरिका पर 3 पाबंदियाँ लगा रहा है। वो बहुत मेजर पाबंदियाँ हैं। नंबर 1, सबसे पहली पाबंदी अमेरिका पर यह लगा रहा है कि अगर तुमने हमारी वावे कंपनी पर पाबंदी लगाई तो हम तुम्हारी तमाम कंपनीज़ को, जिसमें एप्पल, सिस्को और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बोइंग कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, उनको हम अनरिलायबल लिस्ट में डाल देंगे। नाज़रीन, अनरिलायबल लिस्ट से मुराद ये है
کہ उनको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उन पे हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे, उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उन पर अपने अगर लॉ को वो कह रहे हैं अगर हमें अमेंड करने पड़े, चेंज करने पड़े, तो वो भी लॉ को अभी वो चेंज करेंगे। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि अमेरिका अगर हुआवे पर सिर्फ पाबंदी लगाता है और ZTE कंपनी पर पाबंदी लगाता है, तो चाइना ने अमेरिका की तमाम कंपनीज, क्योंकि आपको अभी बताया है कि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन होती है उसका 28% चाइना में होता है। इसका मतलब है कि अमेरिका की भी तकरीबन हर दूसरी कंपनी की प्रोडक्शन, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो चाइना में तैयार होते हैं। तो चाइना बड़ी बुरी तरह अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए चाइना ने भी अमेरिका को धमकी दी है कि तुम हमारे हुआवे पर अगर पाबंदी लगाओगे तो हम तुम्हारी हर कंपनी पर पाबंदी लगा देंगे। अब दूसरी पाबंदी जो चाइना लगा रहा है अमेरिका पर, वो एप्पल कंपनी पर है। नाज़रीन, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब से बनी है अब तक ये तकरीबन 2 बिलियन 2 अरब स्मार्टफोन्स बना चुकी है। इसकी जो आमदन है, इसका रेवेन्यू है, वो तकरीबन $260 बिलियन है। ये सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में भी है, क्योंकि आईफोन और आईपैड के जो कंपोनेंट्स हैं ये चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। और चाइना से जो अमेरिका अर्न करता है, यानी कि एप्पल की कंपनी जो चाइना से अर्न करती है, वो तकरीबन अपनी रेवेन्यू का 20% के करीब अर्न करती है। वो तकरीबन कोई $50 बिलियन के करीब बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना एप्पल पर पाबंदियाँ लगा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन में ला रहा है, उसके खिलाफ टैक्सेस उस पर बढ़ा रहा है, और यानी कि दूसरे अल्फाज में कि एप्पल की जो मेन उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उन पर पाबंदी लगा रहा है, जिससे एप्पल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा और एप्पल तबाह बर्बाद हो सकती है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी बहुत बुरा नुकसान पहुंचेगा। तीसरी पाबंदी जो चाइना अमेरिका पर लगा रहा है, अमेरिका सिर्फ हुआवे पर पाबंदी लगा रहा है, तो चाइना ने 3 कंपनीज पर 3 शराइत रखी हैं, 3 पाबंदियाँ लगा रहा है। तीसरी पाबंदी ये है कि अमेरिका जो बोइंग प्लेन्स तैयार करता है, अमेरिका जो बोइंग तैयारे बनाता है, उसका सबसे बड़ा जो बायर है वो चाइना है। चाइना हर साल अमेरिका से तकरीबन 30 बिलियन युआन के जहाज़ खरीदता है, बोइंग जहाज़। ये 30 बिलियन युआन तकरीबन $4 बिलियन बनते हैं। तो चाइना ने सख्ती से अमेरिका को वार्न किया है कि अगर तुम हम पे पाबंदी लगाओगे, तुमने सोचा भी अगर ऐसा, तो हम तुम्हारे बोइंग प्लेन जो तुम हमें बेचते हो उनके ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे, हम वो ख़रीदना छोड़ देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर चाइना ने पाबंदी लगा दी, अगर ये 3 शराइत अगर अमेरिका पर लगा दी गई, तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। अमेरिका की मईशत पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। देखिए, अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। अमेरिका की मईशत तकरीबन 22 से लेकर $25 ट्रिलियन के करीब है, और ये तकरीबन पूरी दुनिया की मईशत, अगर पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की मईशत को टोटल किया जाए तो वो उसकी मईशत का ये 25% बनता है। अमेरिका की GDP यानी कि पूरी दुनिया की GDP का 25% बनता है। चाइना दूसरे नंबर पर है। चाइना की मईशत जो GDP है, इकोनॉमी है, वो तकरीबन 12 से लेकर $15 ट्रिलियन के दरमियान है। तो चाइना दूसरे नंबर पर है, लेकिन चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो नाज़रीन, बिजनेस एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अमेरिका हुआवे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हुआवे की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इनका नेटवर्क इतना मजबूत है चाइना का, ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर अमेरिका एक कंपनी को उठाकर एप्पल को अपनी मुल्क में लेकर जाता है, तो उसको पूरे अपना नेटवर्क उसको उठाकर लेके जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के बारे में एप्पल के CEO ने, टिम कुक ने कहा था कि ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि ट्रंप ने कह दिया कि आप उठा के कंपनी को अमेरिका ले जाएं, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इसके लिए पूरा एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसके लिए चाइना पिछले 30 से 50 साल से मेहनत कर रहा था, और अमेरिका को अगले 30 से 50 साल ये एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अमेरिका चाइना का मुकाबला कर सकता है। तो आखिर पर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका, ऑल्दो ट्रंप ने ये थ्रेट दे तो दिया है चाइना को, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका हुआवे कंपनी, चाइना तो दूर की बात है, चाइनीज़ कंपनी जो हुआवे है
اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو امریکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اس کے جو سیمی کنڈکٹر سیل کرتا ہے امریکہ، مینوفیکچر کر کے سیل کرتا ہے، وہ تقریباً $36 بلین امریکہ ارن کرتا ہے۔ اسی طرح اگر امریکہ ایپل کو اپنے ملک میں بلا لیتا ہے تو ایپل کی کمپنی تباہ ہو جائے گی، اور ادھر سے جو $50 بلین کے قریب امریکہ کو ریونیو آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ امریکہ معاشی طور پر چائنا کو تھریٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو امریکہ کا خود نقصان ہوگا، اور چائنا ابھی بہت اوپر جا چکا ہے، امریکہ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ امریکہ اس کی ایک کمپنی ہواوے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو چائنا تو دور کی بات ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت انفارمیشن ملی ہوگی، اور آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ کیا امریکہ جو ہواوے پر پابندی لگا رہا ہے، اس کے سیمی کنڈکٹر پر، اس کو تباہ کرنے کا پلان کر رہا ہے، کیا امریکہ یہ صحیح کر رہا ہے، اور کیا امریکہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔